रूस यूक्रेन जंग के बीच बेलारूस बॉर्डर पर हलचल बढ़ गई है। एक और नया फ्रंट खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। बेलारूस बॉर्डर के लिए यूक्रेन ने अपनी सेना रवाना कर दी है। तस्वीरें देखिए, बेलारूस में रूस की तैयारी को देखकर यूक्रेन ने यह फैसला लिया है कि वो भी अब अपने नदन बॉर्डर पर अटैक को रोकने के लिए सेना भेजेगा और एग्जैक्टली उन्होंने वही किया है। और आपको तस्वीरों में दिखाई देगा कि किस तरह से बेलारूस में रूस के सैनिक और हथियारों की मूवमेंट हो रही है। ये मूवमेंट छोटी मोटी मूवमेंट नहीं है। इन तस्वीरों में जो हमने आपको दिखाए उसमें इन्फेंट्री कैरियर व्हीकल्स हैं, बीएमपीस हैं, टैंक्स हैं। मतलब साफ है कि वो बेलारूस में काफी अंदर तक अटैक करने की तैयारी कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, अंदर मतलब मिसाइल नहीं, आर्टिलरी रेंज में जो कुछ आता है, यानी कि न केवल डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं वो, अगर जरूरत पड़ी तो वो ऑफेंसिव डिफेंस की भी तैयारी कर रहे हैं। मतलब साफ है कि अगर उन्हें जरूरत पड़ी तो वह बेलारूस में अंदर भी स्ट्राइक करेंगे। और आपको तुरंत बताते हैं कि किस तरह से वर्ल्ड वॉर का एक नया सेंटर, एक नया फ्रंट खुलता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले देखिए रूस का एक्शन क्या है। बेलारूस से अटैक की तैयारी की गई, यूक्रेन की रिएक्शन देखिए कि पलटवार की तैयारी की गई। रूस का एक्शन, बेलारूस में तैनाती बढ़ाई गई, यूक्रेन ने बेलारूस बॉर्डर पर घेरेबंदी शुरू कर दी है। वर्ल्ड वॉर के नए सेंटर में रूस का एक्शन देखिए, बेलारूस पहुंच रहा है हथियार, और यूक्रेन की तैयारी के तहत बेलारूस सीमा पर सेना की टुकड़ी भेजी गई है। तो सेना की टुकड़ी भेजी जा रही है। एक तरफ आपको रूस का एक्शन दिखाई दे रहा है, दूसरी तरफ अब यूक्रेन का रिएक्शन भी दिखाई दे रहा है। मतलब साफ है कि दोनों तरफ से तैयारी बढ़ गई है एक और नए फ्रंट के लिए। डॉक्टर झा, एक और नया फ्रंट खुलने का मतलब है कि कीव पर भी अटैक हो सकता है। बेलारूस से सबसे नजदीक है कीव। सही कह रहे हैं। तो एक तो बेलारूस की तरफ से जिस तरीके से आक्रामक नीति रूस बना रहा है वो एक नया मोड़ है। दूसरी बात ये देखिए, बाखमुत और स्लेडर में जिस तरीके से रूस की स्थिति मजबूत हो रही है, ये बात महत्वपूर्ण इसलिए है कि सितंबर के बाद से ऐसा दिख रहा था कि कहीं ना कहीं यूक्रेन हावी हो रहा है रूस के विरुद्ध में। लेकिन इसके बाद इस दो क्षेत्र में जिस तरीके से यूक्रेन को हानि हुई है जान माल की, और जिस तरीके से रूस आगे बढ़ा है, ये बहुत ही रूस के लिए एक अच्छी बात है। दूसरी बात ये देख लीजिए कि वेस्ट की जो नीति रही है अभी पिछले एक हफ्ते में, वो बड़ी एम्बिगुअस नीति रही है जिस पर कुछ कहना बड़ा कठिन है। और ब्लैक सी की जैसी हम बात कर रहे हैं, उसी के परिप्रेक्ष्य में हम देख सकते हैं कि रूस ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो इसकी स्थिति मजबूत है और कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि युद्ध एक निर्णायक स्थिति में पहुंच जाए। अगर दो क्षेत्र रूस के कब्जे में आ गया है या आने वाला है तो ये फिर स्थिति और वेस्ट यूक्रेन की तरफ बढ़ेगा, जो कि रूस को और मजबूत करने के लिए पर्याप्त होगा। बिल्कुल सही बात है। और जो परिस्थितियां हैं वो साफ इशारा कर रही हैं कि काला समंदर इस युद्ध का सेंटर बनता हुआ नजर आ रहा है।